हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष ही महत्व होता है और हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। इन सभी एकादशी व्रतों में सबसे विशेष मानी जाती है इंदिरा एकादशी, जो कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है। इस समय पितृपक्ष भी चल रहे हैं, ऐसे में यह एकादशी और भी खास हो जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत रख करके इसका पुण्य यदि पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो पितर यदि नीच योनि में पड़े हुए हैं या पितरों को मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो पितर भी तृप्त होकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं और पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित माना गया है, क्योंकि इस दिन एकादशी और श्राद्ध भी है। ऐसे में यदि आप पितरों के लिए खीर बनाना चाहते हैं तो चावल की जगह मखाने या फिर लौकी की खीर बना सकते हैं। इस बार 17 सितंबर बुधवार के दिन ही विश्वकर्मा जयंती भी है। इस दिन लोग अपने औजारों, कारखाने, दुकान, फैक्ट्री, वाहन आदि की विधि विधान से पूजन करते हैं, इसलिए आज के दिन लोग अपने औजारों की पूजा नहीं करते हैं। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र माने जाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाने के लिए ब्रह्मा जी की सहायता की थी और भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला वास्तुकार और शिल्पकार माना जाता है। इस बार विश्वकर्मा पूजा पूरे 100 साल बाद अमृत सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्पे शिव योग और एकादशी का संगम एक ही दिन पड़ रहे हैं और यह अनोखा और दुर्लभ योग पूजा की महत्वता और फल को कई गुना बढ़ा देने वाला है। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत केवल 17 सितंबर बुधवार को ही रहेगा। एकादशी का व्रत केवल एक ही दिन है। एकादशी तिथि 16 सितंबर मंगलवार को देर रात्रि, देखा जाए तो 17 सितंबर बुधवार को 12:21 से शुरू होकर के 17 सितंबर बुधवार को ही रात्रि में 11:39 पर समाप्त होगी। बुधवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए इसी दिन एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। एकादशी का व्रत रहेगा 17 सितंबर बुधवार को। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त शाम को 6:24 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:57 से 6:07 पर करना शुभ होगा। शाम की पूजा शाम को 6:24 से 7:34 के बीच में की जाएगी। इस दिन पुनर्वसु और पुष्पे नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 6:26 तक और बाद में पुष्पे नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। इस दिन पितरों से निर्मित तर्पण पूजा है वो 11 बजे से लेकर के 12:30 के बीच में की जाएगी। द्वादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार को रात्रि में 11:40 से प्रारंभ होकर 18 सितंबर गुरुवार की रात्रि में 11:24 पर समाप्त होगी। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है, जो कि इस बार 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 5 बजे तक समाप्त होगा। इस बार 18 सितंबर गुरुवार को द्वादशी श्राद्ध भी है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त शाम को 6:23 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:57 से 6:07 तक रहेगा। गुरु पुष्पे योग इस दिन सुबह 6:32 तक रहेगा और इस दिन शिव योग रात्रि में 9:37 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है। इस दिन पितरों से निर्मित पूजा, पितृ तर्पण आदि कार्य सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 के बीच में किए जाएंगे। जो कि भक्त हैं, उपवास रखते हैं, उन्हें 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:18 से 8:30 के बीच में व्रत का पारण करना होगा। इंदिरा एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों से पितृदेव हैं वो अरमेया और भगवान विष्णु सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। इस दिन पूजा करके अनजाने में किए हुए पाप कर्मों से मुक्ति पाई जा सकती है। पितृपक्ष की इस एकादशी के दिन पंचबली निकाली जाती है, जिसमें गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवताओं के लिए भोजन निकाला जाता है। इसके अलावा आज के दिन
दिन पीपल के पेड़ के नीचे अन्न और जल भी रखना चाहिए। इस दिन सभी कार्यों को करने से पहले देवताओं को अग्निग्रास देना चाहिए, जिसके लिए आपको एक छोटे से हवन कुंड में गाय के गोबर का उपला जला करके उसमें जो भी भोग आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं उसे अग्नि देवता को समर्पित करके उसके बाद में आपको अन्य सामग्रियों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी का पुण्य फल है वो दोगुना हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।